गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर नंबर 3। और आज मैं और रंजीत सर आपको बताएंगे डेटा के बारे में। व्हाट इज बिग डेटा? बिग डेटा की बात करी जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा के बारे में आप जानते हो, आपको एक आइडिया पता है। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टैब्स में डेटा स्टोर्ड होता है। आपके पास टेक्स्ट होते हैं, अलग अलग एप्स होते हैं, वीडियोस, ऑडियोज, फोल्डर्स, उन सब में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो इन सब को हम डेटा बोलते हैं। और बिग डेटा की बात करी जाए मतलब कि वही सेम डेटा और एक्स्ट्रा अमाउंट में, हाई एमबीज, लाइक जीबीज की बात करी जाए, टेराबाइट्स की बात करी जाए, तो वो जब कोलोसल अमाउंट हो जाता है उसे हम बिग डेटा बोलते हैं, जो एक सेंटर में या कोई कंपनी स्टोर करती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी चाहे आईटी फर्म्स हो, सॉफ्टवेयर फर्म्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल फर्म्स हो, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हो, every company needs data, they store it and they use it for the proper functioning of the company, right? Now coming to the diagram on the left hand side, we see the infographics. इसमें computers हैं, laptops हैं और cloud computing data centers है, ये सब connected हैं, analytics हैं। तो एक infographics है, उससे पता चल रहा है एक network, डेटा के बारे में, डेटा स्टोर हो रहा है और कैसे पूरा फंक्शनिंग होता है, इसे इंफोग्राफिक्स बोलते हैं। फिर हम देखते हैं बिग डेटा। बिग डेटा में इसमें इट कंप्राइजेस वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जितना डेटा है उतना ही स्पेस चाहिए। वेलोसिटी मतलब डेटा किस तीव्र गति से बढ़ रहा है। वैरायटी, कौन सी वैरायटीज हैं डेटा की। नाउ डेफिनेशन की बात करी जाए, डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज सच एज पीपल, पिक्चर्स, टेक्स्ट, सेंसर्स, वेबसाइट्स एंड टेक्नोलॉजी डिवाइसेस। जैसे कि हमने कहा कि जो भी आप व्हाट्सएप मान लो, उसमें आप फोटो शेयर करते हो, वीडियो शेयर करते हो, टेक्स्ट करते हो, तो ये बेसिकली डेटा है। डेटा स्टोर्ड है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप एक ऐप है जो आप सब यूज करते हो, है ना? तो ऐप भी बेसिकली स्टोरेज है आपके मोबाइल फोन्स में, आपके लैपटॉप में। दिस ऑल कंप्राइजेस डेटा। नाउ थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिकेट एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी डीलिंग विद बिग डेटा। ऑर्गेनाइजेशन एक बिग डेटा से डील कर रही है। मान लो कि सॉफ्टवेयर फर्म है, आईटी फर्म है, उनके पास ह्यूज डाटा है, तो वो डील कर रही है उससे। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कैसे हमें पता लगता है कि वो बिग डेटा से डील कर रही है। फर्स्ट, ऑब्वियसली जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है दैट इंक्रीजिंगली रिक्वायर्स मोर स्पेस। मान लो आपको पानी आप आराम से मग्गे में ला रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा पानी और चाहिए, मान लो गार्डन में डालने के लिए, तो आप बाल्टी में ला रहे हो। ज्यादा पानी चाहिए, उसके लिए आप बाल्टी यूज कर रहे हो, मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी अधिक मात्रा में चाहिए। और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंक्रीजेस द स्टोरेज स्पेस वॉल्यूम। An amount of data that is growing exponentially fast. Obviously डेटा जब आप बहुत अधिक मात्रा में यूज कर रहे हो और आपको चाहिए, इनटेक बहुत ज्यादा है, तो उसकी तीव्र गति हो जाती है, मतलब हाई वेलोसिटी में डेटा आप यूज कर रहे हो। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब टू दी पावर 2, पावर 3, पावर 4 के डाटा। नेक्स्ट, डेटा दैट इज जनरेटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, वीडियोस के फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट्स और फाइल एक्सटेंशन होती हैं। तो ये सारे डेटा स्टोरेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिससे पता लगता है कि कंपनी इज डीलिंग विद बिग डेटा। अब नीचे एग्जांपल्स ऑफ डेटा अमाउंट्स कलेक्टेड बाय सेंसर्स। सेंसर्स बेसिकली बात करी जाए, मान लो अगर कार की, तो कार बेसिकली एक सेंसर है, ठीक है। कार में अलग अलग इंटीरियर गैजेट्स होते हैं, इंटीरियर सिस्टम्स होते हैं, तो वो सेंस करता है। सेंसर्स मतलब कि वो चेक करता है कितनी स्पीड बढ़ रही है ना। मान लो अगर जो इसमें स्पीडोमीटर होता है, वो सेंस करता है कितनी स्पीड बढ़ रही है। फर्स्ट गियर पे 10 स्पीड है, सेकंड गियर पे 20 स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। कब मान लो आपको एक्सेलरेशन देना है ना, जैसे कि मान लो कि आप अनमैन्ड कार्स होती हैं, अनमैन्ड कार्स होती हैं जो पूरा उसमें प्रोग्रामिंग होती है और उसमें सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसमें इतने एक्सक्यूज मी एडवांस्ड सेंसर्स होते हैं जिनसे आपको पता लगता है कि हाँ, कैसे हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे हम स्पीड कम कर सकते हैं, कब राइट टर्न लेना है, कब लेफ्ट टर्न लेना है, कब रेड लाइट है, कब हमें स्टॉप होना है, कब हमें बारिश के वक्त वो विंड स्क्रीन
इसका वाइपर्स हमें यूज करने हैं, तो ये सेंसर्स लगे होते हैं गाड़ी में। नाउ वन ऑटोनोमस कार कैन जनरेट 4000 GB ऑफ डेटा पर डे। ऑटोनोमस कार मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कार मतलब उसमें वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसमें एडवांस्ड सेंसर्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लगी है, और हो सकता है अनमैन्ड हो। दिस कैन जनरेट 4000 GB ऑफ डेटा पर डे। इतना डेटा वो सेंस कर सकती है पर डे, क्योंकि बात चल रही है एडवांस सेंसर्स की। वन स्मार्ट कनेक्टेड होम कैन प्रोड्यूस एज मच एज 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन अ वीक। मतलब एक स्मार्ट होम है और उसमें मान लो आपने 10 कैमरा इंस्टॉल कर रखा है, तो वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, इतना वो डेटा स्टोर कर रहा है, इतनी रिकॉर्डिंग हो रही है, 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन पर वीक। ये पूरा सेंसर्स होते हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट। Well, this is the same. I go. Yes. Next is basically what is big data, large data sets. अब डेटा सेट्स की बात हो रही है। ऑब्वियसली जब बिग डेटा, पहले पता लग गया बिग डेटा है क्या, अब उसको स्टोर करना है कहीं ना कहीं, हमें स्टोरेज रखना है क्योंकि हम उसे एक्सेस करते हैं। बिग कंपनीज है बेसिकली उसे कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। ऑब्वियसली यू हैव आइडिया, आपको पता है कहाँ स्टोर करते हैं, और फ्रॉम द डायग्राम यू कैन मेक आउट, इसमें यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट फ्लॉपी डिस्क। Companies do not necessarily have to generate their own big data. There are sources of free data sets available ready to be used and analyzed. एक तो है डेटा हमें खुद से यूज करने की, हम खुद से क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी क्या करती है कि ऑलरेडी जो डेटा स्टोर्ड है उसको हम रीडिफाइन करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके हम उसे यूज करते हैं, है ना। क्योंकि जो सेकंड लाइन है, देयर आर सोर्सेज ऑफ फ्री डेटा सेट्स अवेलेबल रेडी टू बी यूज्ड एंड एनालाइज्ड। अब एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जिसकी कंपनी को सिलेक्शन करना है, होंडा कंपनी है, उनको 10 कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म में। तो एक तो हो सकता है कि मान लो वो एक नोटिफिकेशन दे न्यूज़पेपर में कि हमें भाई 10 कैंडिडेट्स की आवश्यकता है मैन्युफैक्चरिंग फर्म में ये प्रोफाइल के लिए, है ना, इन द वेल्डिंग प्रोफाइल, जो वेल्डिंग करेंगे कार्स की। या दूसरा ये भी हो सकता है कि लास्ट उन्होंने 2 इयर्स में जो इंटरव्यू कंडक्ट करे थे और जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने शॉर्टलिस्ट करा था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनको ये फिर से रिकॉल कर ले। लास्ट 2 इयर्स में जितने कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट में नाम आया था, जो उन्होंने डेटा सेव कर रखा है, उनको इन्होंने पूरा स्टडी करा और फिर उन्हीं कैंडिडेट्स को इनवाइट करा कि यू आर मोस्ट वेलकम टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू। अब जो स्टोर्ड डाटा है ना, उससे ही कंपनी काम कर रही है। कंपनी नया डाटा नहीं ले रही, नए एप्लीकेंट्स को एंटरटेन नहीं कर रही। कंपनी कह रही है भैया हमारे पास ये स्टोर डाटा है, उसको ही हम यूज करते हैं, उसी से ही हम कैंडिडेट्स को इनवाइट करेंगे और शॉर्टलिस्ट कर देंगे। तो इससे बेसिकली ये इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज है और टाइम सेव हो रहा है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा स्टोरेज कहाँ का होता है, और हो सकता है डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है तो हम उसको यूज करें, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। अब डेटा स्टोरेज होता है बिग डेटा, बिग डेटा हम स्टोर करते हैं। अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, जब कोई भी क्वांटिटी बढ़ती है, अब चैलेंज आता है कि बेसिकली हम क्या करें, हम उसको कैसे स्टोर करें, है ना। बिग डेटा मतलब चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं। एग्जाम्पल, आपका घर बहुत बड़ा है, आपका मान लो 1 BHK का फ्लैट है, तो उसमें सिक्योरिटी कंसर्न इतनी बड़ी नहीं है। आपका मान लो 3 BHK फ्लैट है, फिर आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी देखना पड़ेगा। आपका एक बहुत बड़ा प्लॉट है नोएडा में, है ना, तो आपको सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाएगी। आपका एक मैंशन है, मान लो आपका मैंशन है जो बहुत ही लार्ज ग्राउंड पे होता है, आपका फार्म हाउस है, अब सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे आप लोग धन कमाते हो, आप नाम कमाते हो, तो आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। और ऐसे ही मान लो आपने फार्म हाउस खरीद लिया छतरपुर में, जो दिल्ली में छतरपुर एरिया है जहां फार्म हाउस होता है, अब आपको सिक्योरिटी कंसर्न करना है। बिग डेटा आ गया ना, बिग डेटा के लिए आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। अब मान लो आपका फार्म हाउस है, तो उतना ही मेंटेनेंस चाहिए, उतनी आपको गार्डनर चाहिए कि गार्डन आपका मेंटेन करें, आप घर का प्रॉपर मेंटेनेंस हो। सिक्योरिटी 10 कैमरे लगाते थे, अब आपको लाइक हो सकता है 15 कैमरे लगाने पड़े, पूरा आपको सुपरविजन रखना है, सिक्योरिटी गार्ड रखने होंगे। नाउ आई कंटिन्यू, यस।
मान लो आपको फिर उतना ही फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, ठीक है। फिर घर में आपको पेंट करना है फार्म हाउस में, तो पेंट करना भी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है, किसको ऑर्डर दो, है ना। पहले व्हाइट वॉश करना है, फिर डिस्टेंपर लगाना है, पुट्टी लगानी है, फिर पेंट करना है ना। और फिर बारिश हो रही है, बारिश में भी आपको ध्यान रखना है कि मान लो आपको स्विमिंग पूल है वो गंदा ना हो जाए, ओके। तो उसके लिए आपको या तो उसके लिए कवर करो या तो फिर आप खाली करो। तो जैसे जैसे आपका कोई भी मान लो एसेट्स बढ़ते रहते हैं, बिग डेटा होता रहता है, तो उतना ही सिक्योरिटी कंसर्न होता रहता है, उतने ही लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं, कैसे आपको अपने एसेट्स, अपने घर की सुरक्षा करनी है। यहां बता रहे हैं चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा है तो उसको स्टोर करने के क्या क्या चैलेंजेस हैं। आप डायग्राम देखो पहले लेफ्ट साइड। मैनेजमेंट, ऑब्वियसली लॉकर में आपके लाइक आपकी ज्वेलरी है ना। आपके पास एक बहुत ही सुंदर 100 कैरेट का डायमंड है, और आपके पास वो सिल्वर की बैंगल्स हैं, और आपके पास फिर वो एक बहुत ही सुंदर गोल्डन 24 कैरेट का नेकलेस है ना, जो हो सकता है शादी में आपको मिला हो आपकी फैमिली में, राइट। तो वेडिंग में तो हम जानते हैं कि कितना हम ज्वेलरी देते हैं, लड़के वाले लड़कियों को देते हैं, लड़की वाले लड़कों वालों को देते हैं, तो ज्वेलरी को हम स्टोर करते हैं, और ज्वेलरी को स्टोर करना ये भी एक बेसिकली, एक्सक्यूज मी, एक चैलेंज होता है ना। और हमारे कैश होता है वो हम घर में तो रख नहीं सकते, तो ऑब्वियसली एक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और ये भी एक कंसर्न है कि हमें भाई इतना एसेट्स है, इतना हमारे पास ज्वेलरी है, इतना धन है, हम कैसे उसको सेफ रखें। सिक्योरिटी, अब आने सिक्योरिटी जो लैपटॉप दिखा रखा है, मतलब कि इसमें पूरा अब सॉफ्टवेयर हैं विच हेल्प इन द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मान लो अगर आईटी कंपनी की बात करी जाए, तो कैसे वो एक आईटी डिपार्टमेंट होता है दैट प्रिवेंट्स द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, है ना। फिर रिडंडेंसी, रिडंडेंसी होता है बेसिकली हम कुछ बैकअप लगाते हैं, बैकअप हम इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि मान लो इन केस कोई शटडाउन हो जाए, कुछ डाटा लॉस हो जाए, तो हमारे पास बैकअप हो जाए, जिससे हम बेसिकली डेटा को रिट्रीव कर पाए। तो ये हम मेजर्स ले रहे हैं कि कैसे डेटा सेफ रहे। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स में आपको पता लग रहा है कि बेसिकली हमारे पास एक महीने में कितना डेटा आ रहा है ना। मान लो कंपनी की बात करी जाए और मैन्युफैक्चरिंग फर्म, एक महीने में वेंडर से हम कितना सप्लाई ले रहे हैं, कितना हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, कितना हमारे पास अभी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ये पूरा एनालिटिक्स होता है। मान लो होंडा कंपनी है कि एक महीने में कितना स्टील और आयरन यूज हो रहा है, कितना स्क्रैप जनरेट हो रहा है, तो ये पूरा एनालिटिक्स होता है कि कितना हम रॉ मटेरियल को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। एक्सेस, एक्सेस बेसिकली अब ऑब्वियसली हमने कहीं डेटा स्टोर कर रखा है, तो हम प्रॉपर्ली उसे एक्सेस कर पाए, हम बैंक से एक्सेस कर पाए, हम घर में यूज कर रहे हैं, घर में मान लो कुछ हमारे पास गैजेट्स हैं या कुछ एसेट्स, कॉस्टली एसेट्स है, तो उनको कैसे यूज कर पाए। एक्सेस करना मतलब प्रॉपर्ली हम यूज कर पाए, जिससे कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट, कुछ सिक्योरिटी लीक ना हो जाए, है ना। तो ये सब चैलेंजेस हैं जिनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ओके। Management. Data can be generated and collected from multiple different sources so a management system must be used to organize and collect all of the sources. There are few data sharing standards and thousands of data management tools available. अब बेसिकली डेटा जो है उसको हम कैसे शेयर करना है। मान लो कुछ सेंसिटिव डेटा है जो एचआर के पास है, तो एचआर को मान लो पता है कि अभी हमें कितना, एग्जांपल ले रहा हूँ, कि कितना हमें प्रमोशन करना है और कितना हमें इंक्रीमेंट देना है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो ये कुछ सोफिस्टिकेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये कुछ दो एचआर प्रोफेशनल्स के पास ही रहती है, वो फाइल कहीं लीक नहीं होनी चाहिए, ओके। तो उसको हम एक पर्टिकुलर, मान लो ये अपने किसी पेन ड्राइव में या कहीं लैपटॉप में, कहीं ना कहीं तो ये उसे सेफ रखते हैं, सच दैट इट शुड नॉट बी लीक्ड बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव मैटर। जब समय आएगा तभी वो डिक्लेयर करेंगे कि हम इतना इंक्रीमेंट देंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा मैनेजमेंट, डेटा स्टोर करना, उसको फिर प्रॉपर्ली चैनलाइज करना, कैसे हम उसे मैनेज कर पाए, वो सेफ रहे और बाद में हम उसे इफेक्टिवली यूज कर पाए। Now, IBM's big data estimates conclude that each day we create 2.5 quintillion bytes of data. अब इन्होंने एक एनालिसिस करा है, आईबीएम कंपनी जो एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो पीसी मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कंपनी है यूएस की, तो उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स पे रिसर्च करा है और कंक्लूड करा है कि हर दिन वी क्रिएट, हम इतना बनाते हैं 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा। क्विंटिलियन आई थिंक इट मे बी 10 की पावर 15, आई एम जस्ट गेसिंग। क्विंटिलियन है ना, बिलियन तो होता है, लाइक मिलियन होता है 10 की पावर 6, बिलियन है 10 की पावर 9,
हेलो स्टूडेंट्स। तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड थी वो है वेयर कैन वी स्टोर बिग डेटा। ठीक है, अगर हम बात करूँ कि जो बिग डेटा आपने अभी जो सुना, जो समझाया सर ने, बिग डेटा कहाँ पर स्टोर करना है, हम कहाँ पर होता है। ठीक है, तो कहाँ पर किया जा सकता है, अगर हम बात करें कि बिग डेटा इज टिपिकली स्टोर्ड ऑन मल्टीपल सर्वर्स इन डेटा सेंटर्स, कि जो बिग डेटा है वो आमतौर पर तो बहुत सारे सर्वर्स पर अपलोड होता है, बहुत सारे सर्वर्स पर रखा जाता है। ठीक है, तो जो बिग डेटा है वो मल्टीपल्स जगह पर रखा जाता है। ठीक है, कहीं भी एक जगह पर डेटा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाता है फॉग कंप्यूटिंग यूटिलाइज एंड यूजर्स क्लाइंट। ठीक है, और एज डिवाइसेस टू डू द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द प्री प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। जो फॉग कंप्यूटिंग है वो यूटिलाइज फॉग कंप्यूटिंग एंड यूटिलाइज यूजर क्लाइंट दोनों ही एज डिवाइसेस को यूज करते हैं। ठीक है, और उसके सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्री प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, उसके मतलब कि जो डेटा स्टोरेज है उसके ठोस जो उसको यूज करके उसके पास डेटा सेव रखवाते हैं वो, जो चाहे क्लाइंट हो चाहे फॉग कंप्यूटिंग हो। ठीक है, अब जैसे मैंने बात करी, डेटा फ्रॉम द प्री प्रोसेस्ड एनालिसिस कैन बी फीड बैक इनटू द कंपनी सिस्टम्स टू मॉडिफाई प्रोसेसेस इफ रिक्वायर्ड। जो डेटा फ्रॉम द प्री प्रोसेस्ड एनालिसिस है, जो डेटा है जो आपने वहाँ पर दिया है, जो आप यूज़ कर रहे हो अपना ऑनलाइन, या फिर उस पर जो आप फीडबैक इनटू द कंपनीज, जो कंपनीज है जो अपना फीडबैक सिस्टम्स मॉडिफाई प्री प्रोसेस इफ रिक्वायर्ड। मतलब जैसे कंपनीज जो है डेटा खरीदती है, मतलब मान लो मेरी कंपनी में डेटा सर्वर्स पर रखा जा रहा है, वो बहुत सारा सर्वर हो गया, बहुत हैवी बनता जा रहा है, तो वो हमें ना खरीदना पड़ता है सर्वर्स को भी। ठीक है ना। ओके, अब फिर बात करें तो कम्युनिकेशंस टू एंड फ्रॉम द सर्वर्स एंड डिवाइसेस इज क्विकर एंड क्वेरीज लेस बैंडविड्थ देन कंसल्टेंसी गोइंग आउट टू द क्लाउड। तो कम्युनिकेशंस जो होती है सर्वर्स के थ्रू, जो डिवाइसेस है जो क्विकर रिजल्ट मिलते हैं आपको। ठीक है, तो उसी के ऊपर सारा कुछ चलता है, उन्हीं के ऊपर जो कनेक्टिविटी है वहीं से गोइंग आउट होती है, कंसल्टेंसी जो होती है वहीं से चलती है, अगर उन्हें सारा कुछ काम है उनसे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेटा सेंटर की, तो डेटा सेंटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। अब मान लो फॉग कंप्यूटिंग यहाँ पर भी है, फॉग कंप्यूटिंग यहाँ पर भी है, फॉग कंप्यूटिंग यहाँ पे है, फॉग कंप्यूटिंग यहाँ पे भी है। ठीक है, ये अलग अलग जगह हमने डेटा सेंटर बनाया। ठीक है ना, डेटा सेंटर आप बोल सकते हो ये फ्लॉग है जो कि इंटरनेट के थ्रू एक मेन हो गया, जहाँ पे ये सर्वर्स पर डाटा रखा जा रहा है, बट ये डाटा भी इनको शेयर कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ का डेटा वहाँ देते हैं, फिर जैसे होता है ना, अगर आपने देखा हो मूवीज में, मैंने बहुत बारी देखा है कि जब एक फाइल डायरेक्ट ऑनर तक नहीं पहुँचती है, वो कभी इस टेबल से कभी उस टेबल से कभी उस टेबल से, देन उसके बाद वो पूरी कंप्लीट हो गया फिर मेन के पास जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं ना हर कंपनीज में टीएल होता है, टीम लीडर होता है, फिर उसके बाद और ऊपर से मतलब लेवल बाय लेवल की बात होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है द क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, जो अलग अलग भी हमने बात कर रहे थे, अलग अलग डेटा सेंटर्स थे हमारे पास, तो अलग अलग जगह से जो डेटा आता है वो एक मेन क्लाउड में आता है। देख रहे हो, मान लो ये नीचे बहुत सारी कंपनीज है जो अपना डेटा दे रही है, और ये सारा इस लाइन जैसे कि इसके थ्रू क्लाउड में जा रहा है। ये इस इमेज में ये दिखाया गया कि द क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ कनेक्टेड सर्वर्स। मतलब कि वो सेंटर्स जो क्लाउड है वो डेटा सेंटर का भी एक ग्रुप है, देख रहे हो, जो कनेक्टेड है सर्वर से। जैसे कि बात करें क्लाउड सर्विसेज ऑफ फॉर इंडिविजुअल्स इंक्लूड्स। ओके, पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज ऑफ डेटा सच एज अ पिक्चर, म्यूजिक, मूवीज एंड ईमेल्स। डेटा कुछ भी हो सकता है, लोग बाग स्टोर करते हैं, पिक्चर्स भी डालते हैं, मूवीज भी डालते हैं, सॉन्ग भी डालते हैं। ओके, एक्सेस मैनी एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग इनटू ऑन टू लोकल डिवाइसेस। अगर बात करें एप्लीकेशंस की, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो हम डाउनलोड और इंस्टॉल करते रहते हैं, है ना। एक्सेस डेटा एंड एप्लीकेशंस एनीवेयर एनी टाइम एंड ऑन एनी डिवाइस।
एप्लीकेशंस की वजह से ही हम किसी भी जगह पर जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस है इतने सारे हम उसको यूज़ करते हैं। हम चाहे रात में जग रहे हो तो रात में चलाएंगे, दिन में जग रहे हो तो दिन में चलाएंगे, है ना। जैसा टाइम मिले कुछ भी अपलोड कर रहा है तो हम अपलोड करेंगे। वो सारा का सारा हमारी हिसाब से इतना अच्छा कर दिया गया है कि हमें एक प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब कि हम सारा काम एनी टाइम एनी वेयर कर सकते हैं। फिर क्लाउड सर्विसेज की बात करें, क्लाउड सर्विसेज फॉर एंड इंटरप्राइजेज इंक्लूड इंटरप्राइजेज लाइक कंपनीज होती हैं, है ना। एक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशनल डेटा एनीवेयर एंड एनी टाइम। जो ऑर्गेनाइजेशनल है वो डेटा है वो कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ जैसे बैंक है, बैंक अगर दिन में खुलता है सुबह 10 से 4 बजे तक, तो क्या वो 10 से 4 ही काम करता है? अगर हम उसकी नेट सर्विस ले ले तो हम उसके बाद ऑनलाइन भी तो काम कर सकते हैं ना सारा कुछ। तो ये वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एनी टाइम एनीवेयर स्ट्रीमलाइंस द आईटी ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल। आईटी लाइन में भी होता है सारा का सारा। ऑर्गेनाइजेशन जो है eliminates or reduce the need of for on-site IT equipments maintenance एंड मैनेजमेंट्स। जो उसके डिवाइसेस है आईटी के इक्विपमेंट्स, मतलब उसके जो डिवाइसेस है उसके मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट जो है सारा कुछ हमें रखना चाहिए, हमें आना चाहिए। अगर डेटा सेंटर्स की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग के भी कोर्सेज है, अगर आप उसमें जाओगे तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आएंगे कि किस तरीके से हमें डेटा को संभालना है, डेटा पे काम करना है, डेटा किस क्यों इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सबको ही पता है, क्योंकि डेटा अगर हमारा डिलीट हो जाए तो हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है कि यार इतना सारा डाटा कहाँ चला गया अचानक से, है ना। तो ये वही बारी बात आ रही है कि नीड है, हमारे को समझना पड़ेगा कि कैसे मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, इस हिसाब से, है ना। ताकि हमारे काम एलिमेंट्स इक्विपमेंट्स हमारे कम हो गए और रिड्यूस कॉस्ट फॉर द इक्विपमेंट्स। इनके इक्विपमेंट्स की कॉस्ट कम हो गई है। एनर्जी फिजिकली प्लांट की रिक्वायरमेंट है तो ठीक है। एंड पर्सनल ट्रेनिंग नीड्स भी होनी चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ जब नई लॉन्च होती है तो किसी को नहीं पता होता, पता सिर्फ उसी को होता है जिसने बनाया। वो क्या करेगा, वो सर्विसेज बनाएगा ताकि वो उसको और अच्छे से समझा के सके सामने वाले को, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, जो डेटा अब तक हम बात कर रहे हैं बिग डाटा की, कि वो सारा बिग डाटा क्या है। बिग डाटा का मतलब हो गया कि इतनी बड़ी बड़ी जगहों से जो डाटा आ रहा है वो सारा क्लाउड के ऊपर जा रहा है, सर्वर्स के ऊपर जा रहा है, ठीक है, डेटा सेंटर्स के ऊपर जा रहा है। तो डेटा सेंटर्स को अलग अलग डेटा सेंटर्स, इतने सारे डेटा सेंटर ना आप सोच नहीं सकते, है ना। आपके एरिया का भी एक डेटा सेंटर होगा, फिर उन एरिया का बड़ा डेटा सेंटर होगा, ठीक है। तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक काम करते हैं अभी तक के लिए यहीं रखते हैं, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इसी का पार्ट आएगा। अभी इसके बारे में और भी कुछ है जिसके अंदर हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।